Hello my dear students. Today we are going to discuss about the most important topic of grammar, that is the punctuations. Okay? ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो कि 6 से लेके 12 तक के बच्चे हैं या छोटे से प्राइमरी से 12 तक के बच्चे हैं। ये एसएससी एग्ज़ाम्स में, ये आपका कोई भी एग्ज़ाम जो कि आप कंपटीशन का देने जा रहे हैं, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है. सो फोकस ऑन ईच एंड एवरी एक्सप्लेनेशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहले आता है फुल स्टॉप. फुल स्टॉप तो सबके लिए बहुत कॉमन है कि पंक्चुएशन में फुल स्टॉप और कैपिटल लेटर. अगर आप किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहला जो वर्ड आएगा वो कैपिटल होगा. जैसे कि आई एम अ गर्ल. ओके, अब आपने देखा यहाँ पर आई क्या है, कैपिटल है. ओके, तो ये तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल हो गया. अगर बीच में अगर ये आता है आई एम अ गर्ल हुज नेम इज रिया. मेरा आई एम अ गर्ल में एक लड़की हूँ जिसका नाम है रिया. ओके, तो यहाँ पर जो मैंने रिया लिखा, ये मैंने कैपिटल लिखा. आर जो लिखा था मैंने, रिया का जो आर है दैट इज कैपिटल बिकॉज इट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ समबडीज नेम. ओके, तो जब आप किसी भी पर्सन के नाम का पहला लेटर लिखते हैं तो वो कैपिटल होता है. किसी इंस्टीट्यूशन का नाम का पहला लेटर भी कैपिटल होता है. मतलब तो कहने का मतलब है कि जब आप पहला लेटर लिख रहे हैं किसी के भी नाम के आगे का पहला लेटर कैपिटल. ओके, अब आते हैं फुल स्टॉप. मैंने यहाँ फुल स्टॉप भी लगाया तो आपको वो भी क्लियर हुआ होगा. जब व्हेन अ सेंटेंस कंप्लीट्स, ओके, जब भी कोई सेंटेंस कंप्लीट होता है ओवर देयर आल्सो वी विल यूज फुल स्टॉप. ओके फाइन. तो चलिए नेक्स्ट पर आते हैं कॉमा. ये जो कॉमा है इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं जहाँ पर कॉमा लगा सकते हैं. पहला सबसे सिंपल है वो क्या, जैसे एक से ज़्यादा नंबर्स है. ठीक है, जैसे मैंने बोला रिया, सिया एंड रोहन आर प्लेइंग. ठीक है, अब मैंने यहाँ क्या किया, 1 2 3 3 पीपल आर हियर. सो रिया के आगे 2 होते तो हम एंड लगा सकते थे. ठीक है, तो यहाँ पर एंड नहीं है तो कुछ होना चाहिए. दैट इज यानी कि 1 से ज़्यादा नंबर है तो वहाँ पर क्या आएगा, कॉमा आएगा. क्लियर हो गया. ओके, नेक्स्ट आते हैं. दूसरा रूल क्या है इसका, अगर आपने लिखा जैसे मैंने बोला ही सेड ही इज अ फार्मर. ओके, आपने यहाँ देखा मैंने बोला ही सेड, यानी जब हम किसी भी कोई स्टेटमेंट दे रहे होते हैं तो उसके बाद उसने कहा था. ठीक है, क्या कहा था, तो कहा था के बाद एक पॉज आ रहा है. ठीक है, तो वहां पर भी हम कॉमा का यूज करते हैं. ओके, ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या लिया, ही इज नॉट ओनली अ फूल बट ऑल्सो अ नेव. एक और चीज आप यहाँ से सीखेंगे कि जब आप बट ऑल्सो का, नॉट ओनली का यूज कर रहे हैं तो वहां पर हम बट ऑल्सो का भी यूज करते हैं. इन दोनों का कॉम्बिनेशन है. ओके, नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो. मैं यहाँ लिख देती हूँ, ही इज नॉट ओनली अ फूल बट ऑल्सो अ नेव. नेव का मतलब होता है धूर्त. ठीक है, स्लेव कुछ भी कह सकते हो जिसे, वो सिर्फ फूल ही नहीं है बल्कि नेव भी है. ओके, तो ये हो गया आपका क्या, यहाँ पर जो हमने लगाया ही इज नॉट ओनली अ फूल, यानी यहाँ पर क्या हुआ, आपने एक पॉज लिया छोटा सा, ही इज नॉट ओनली अ फूल, फिर वो रुका, बट ऑल्सो अ नेव. ओके, तो ये हो गया आपका, यानी छोटा सा हमने पॉज लिया, दैट्स व्हाई वी पुट हियर द कॉमा. अच्छा, अब आते हैं हम, जब हमें क्या करना होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन में को की अपोजिशन दिखानी होती है. जैसे हम कहें कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अ ग्रेट लीडर एंड अ ग्रेट साइंटिस्ट वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अब मैंने 2-3 जगह पॉज लिया. पहला तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, फिर मैंने पॉज लिया अ ग्रेट लीडर एंड अ टीचर या एंड अ साइंटिस्ट. टीचर तो नहीं थे, साइंटिस्ट थे. एंड अ साइंटिस्ट, अब मैंने एंड लगा दिया तो वहां पर किसी तरह का कॉमा नहीं आएगा. एंड अ साइंटिस्ट, फिर कॉमा वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके,
क्योंकि वो दो चीज़ें होने के बाद क्या आया, वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये दोनों होने के साथ साथ वो क्या थे, एक बाद में एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे आप कहेंगे एपीजे अब्दुल कलाम, फिर एक पॉज है, अ ग्रेट लीडर एंड अ साइंटिस्ट, फिर एक पॉज है, तो वहाँ पर पॉज जो है, छोटा सा जो पॉज है वहाँ पर कॉमा, was the Indian president, okay, was the president of India, okay। चलिए अब आते हैं हम आफ्टर द नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस। जब आप किसी को एड्रेस करते हो, जैसे बोलते हैं ना, जैसे को हम किसी स्टेज पे खड़े हो, मैं कहती हूँ माय फ्रेंड्स, माय फैमिली मेंबर्स, माय स्टूडेंट्स, तो इतनी सारी चीज़ें, यानी मैं एड्रेस एक को ही कर रही हूँ लेकिन बहुत सारे नाम ले लेके एड्रेस कर रही हूँ, तो वहाँ पर मैं क्या करूँगी, मैं कॉमा लगाती जाऊँगी, ओके। जैसे मैं कहूँ माय फैमिली मेंबर्स, माय स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स, प्लीज़ लैंड मी योर ईयर्स, ओके। तो मैं माय फ्रेंड्स, माय फैमिली मेंबर्स, माय स्टूडेंट्स, कॉमा, ये सब कॉमा हो रहा है, फिर उसके बाद फिर कॉमा, लैंड मी योर ईयर्स, मुझे सुनो, ओके। तो क्लियर हुआ। तो जब हम किसी को एड्रेस कर रहे हैं एट द टाइम भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं, जब बहुत सारी चीज़ें एड्रेस में आ रही हैं, ओके। फिर है आपका, अगर मैंने कोई फ्रेज बोला, ठीक है, जैसे द सन हैविंग सेट वी ऑल वेंट होम, जैसे ही सूर्य अस्त हुआ हम सारे घर चले गए, ओके। तो द सन हैविंग सेट, यानी यहाँ पर हैविंग सेट, सूर्य के अस्त होते ही, यानी फिर से एक छोटा सा पॉज है, तो ओवर देयर वी विल ऑल्सो यूज कॉमा, ओके। फिर आते हैं वर्ड्स ऑफ सेम क्लास गो टुगेदर। अगर मैंने बोला रिच और पुअर, बिग और स्मॉल, एनिमल्स और क्रिएचर मस्ट डाई वन डे, ओके, यानी छोटा हो, बड़ा हो, एनिमल हो, क्रिएचर, जो यहाँ पे मैंने लिखा बिग और स्मॉल, कॉमा, एनिमल्स और मैन, और रिच और पुअर, ये सब में कॉमा बीच बीच में आ रहा है, ठीक है। मस्ट, फिर कॉमा, मस्ट डाई वन डे। जैसे मैंने यहाँ एक और एग्जांपल लिखा है, रिच और पुअर, कॉमा, बिग और स्मॉल, कॉमा, मैन और एनिमल, कॉमा, ऑल मस्ट डाई, ठीक है। तो क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट आते हैं कॉमा, जो यूज ऑफ कॉमा है उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे आपने लेटर में ही देखा होगा, लेटर में क्या देखा आपने, 21 मार्च 2020, ओके। तो यहाँ 21 मार्च के बाद कॉमा आता है, ओके। तो क्लियर हुआ कॉमा को कहाँ कहाँ यूज करेंगे। इसको देखने के बाद आपको सारे यूजेस पता चल जाएंगे कॉमा को कहाँ कहाँ यूज करना है, ओके। अच्छा, एक और चीज, यस आई विल कम टू यू, कम टू यू। अब यस के बाद एक छोटा सा पॉज था, तो वहां हम कॉमा लगाएंगे, ठीक है। कॉमा उस जगह पर लगाया जाता है जहां हल्का सा पॉज हो, ठीक है। सर आई वुड बी देयर, सर मैं वहां मिल जाऊंगा आपको, आई वुड बी देयर, ओके। नो यू कांट टेक दिस, नो के बाद फिर कॉमा, यू कांट टेक दिस, ओके। तो वेल आई एम योर फ्रेंड, वेल के बाद फिर कॉमा। तो कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे यस हो गया, वेल हो गया, सर हो गया और ये नो हो गया, तो इन सब के बाद हम क्या यूज करते हैं, कॉमा का यूज करते हैं, ओके। तो ये यहीं पे मैं स्टॉप करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम सेमी कॉमा, कॉलन, ये सारे जो भी रिमेनिंग है उन सबके यूजेस समझेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।